हे गाइस, वेलकम अगेन टू दी अनदर ब्लॉग। आज का जो टॉपिक है वो है ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी फॉर द लॉन्ग टर्म, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ वो शेयर करूँगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे या लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ग्रो होते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ विद निफ्टी और सेंसेक्स। तो इफ़ यू निफ्टी एंड सेंसेक्स आर टू इंडेक्स वेयर जो सारे शेयर्स हैं जो वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, एंड आप निफ्टी और सेंसेक्स के थ्रू अपने शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि निफ्टी का क्या प्राइस था, किस प्राइस पे निफ्टी ट्रेंड हो रहा था इन 2010। तो इन 2010 निफ्टी वाज अराउंड 6,000। अगर हम आज 2024 की बात करें तो निफ्टी इज़ नाउ टू अराउंड 22,000। तो हम देख सकते हैं कितनी ग्रोथ हुई है निफ्टी में। एंड इसकी कोई लिमिट नहीं है। आगे आने वाले साल में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अराउंड 30,000 और उससे ज़्यादा क्रॉस करेगा। ऑब्वियसली ये प्रेडिक्शन है। एक और एग्जांपल, अगर हम एमआरएफ के शेयर की बात करें तो 2000 ईयर में इट वाज अराउंड 1,200 रुपये का एक शेयर। तो अगर आपने एमआरएफ के 50 शेयर लिए होते इन 2000 ईयर, आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, आज की डेट में एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस है 1,40,000। तो आपके वो 60,000 आज लगभग 70 लाख के आसपास होते। और अगर हम उससे पहले जाएं इन 1990, तो उसका शेयर का प्राइस आई थिंक इज वाज अराउंड 300 रुपीज़। तो ये आपको दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे शेयर मार्केट ग्रो कर सकती है आपके पैसे को, कैसे आपकी फंड्स ग्रो होते हैं। देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल जो मैं आपको अभी दूंगा। टीसीएस का शेयर प्राइस इन 2010 ये अराउंड 500 रुपीज़ था, जो आज अराउंड 4,000 रुपीज़ है। तो अगर आपने टीसीएस में 50,000 रुपये लगाए थे तो आज आपके वो 50,000 4 लाख रुपए होते। ऐसे ही बजाज फाइनेंस, जिसका शेयर प्राइस इन 2010 इट वाज लाइक अराउंड 68 रुपीज़। नाउ अगर हम आज की डेट में बजाज फाइनेंस का शेयर प्राइस देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 7,000 रुपीज़। तो अगर आपने बजाज फाइनेंस के शेयर लिए थे 68,000 रुपीज़ आपने उसमें इन्वेस्ट किए थे, लेट्स सपोज इन 2010, आज वो आपके 68,000 वुड हैव बिकम अराउंड 70 लैक्स। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व, आइशर मोटर्स, हेवल्स, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, टाइटन, जो कि जस्ट अराउंड टाइटन का शेयर इन 2010 इट वाज अराउंड जस्ट 200 रुपीज़। एंड नाउ अगर हम आज की डेट में शेयर का प्राइस देखें तो इट इज़ आई थिंक मोर देन 4,000 और अराउंड 4,000 और मे बी फ्यू हंड्रेड लेस। तो इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आपके पैसे ग्रो होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, इट्स नॉट ईजी टू अर्न मनी, इट टेक्स टाइम, योर कंपनीज टेक टाइम टू ग्रो। मैं आपको खुद का अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैंने जब शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी आज से लगभग 10 साल पहले, मैंने कुछ शेयर खरीदे, बट मुझे उस टाइम पे इतनी गाइडेंस नहीं थी, मेरे को कोई इतनी गाइडेंस देने वाला नहीं था। मैंने कुछ शेयर खरीदे, अपने पोर्टफोलियो में कुछ टाइम रखे, थोड़ा सा प्रॉफिट आया तो मुझे खुशी मिली। एंड बिकॉज उस टाइम पे मेरे लिए 2, 4, 5 हज़ार रुपये भी कमाना इज़ वॉज ए बिग थिंग। तो लेट सपोज मैंने कुछ शेयर खरीदे। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने अशोक लेलैंड का शेयर खरीदा, जो मैंने अराउंड 13-14 रुपये का उस टाइम पे ख़रीदा। मेरे पास 1,000 शेयर थे उसके। मैंने उसको जैसे ही उसका प्राइस 2 रुपये 3 रुपये ऊपर गया, 16-17 रुपये पहुंचा, कि मुझे लगा क्योंकि मैंने अच्छे अर्न कर लिया, मेरे को 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ, मैंने उसको शेयर को बेच दिया। आज उस शेयर का प्राइस इज़ अराउंड 180 रुपीज़। तो कहने का मतलब ये है कि वो मेरे अराउंड 14-15 हज़ार रुपये जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, अगर वो मैं आज उसे होल्ड करता तो वो आज की रेट में उसकी वैल्यू होती अराउंड 18 लाख रुपये, सॉरी अराउंड 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 1,80,000। ऐसे ही एक और एग्जांपल, टीवीएस का शेयर मैंने ख़रीदा था, जो मैंने ख़रीदा अराउंड 2013। मैंने ख़रीदा था अराउंड, उसका प्राइस उस टाइम पे था 35 और 40 रुपीज़। पहले मैंने 35 में ख़रीदा, मैंने उसको 37 में बेच दिया। फिर मैंने 40 रुपीज़ में ख़रीदा, मैंने 1,000 शेयर ख़रीदे और वो 44 का प्राइस उसका आया, जिसमें मैंने अराउंड 4-5 हज़ार रुपये कमाए और मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि मेरे को वो कुछ ही
टाइम में वो प्रॉफिट मिल गया 2 महीने 3 महीने में, तो मैं बहुत खुश था और मैंने उस शेयर को उसको शेयर को बेच दिया। मुझे उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला, कोई इन्फॉर्म करने वाला, कोई अपडेट करने वाला नहीं था कि कि अगर मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता तो आज उसका प्राइस, आप गूगल में जाके चेक कीजिए, टीवीएस का शेयर का प्राइस आज है 2,000 रुपये एक शेयर, लगभग 1990 और अराउंड 2,000 रुपीज़ एक शेयर। तो वो मेरे 1,000 शेयर अगर मेरे आज के टाइम पे मेरे पास होल्ड होते तो वो मेरे 40,000 रुपये आज बन गए होते, अराउंड 20 lakhs। क्या एफडी में क्या 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 मेरे पास, अगर वो मैं अपने पास पैसे रखता, क्या वो इतने बन सकते थे? ऑब्वियसली, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं भी उतने पैसे नहीं कमा पाया उस टाइम पे, बिकॉज मैंने वो शेयर्स बेच दिए। मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, मैंने बेच दिए, बिकॉज मेरे पास वो गाइडेंस नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि लॉन्ग टर्म में इतना शेयर ऊपर जाने वाला है। ऑब्वियसली कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, बिकॉज शेयर ऊपर भी जाते हैं, शेयर नीचे भी जाते हैं। बट मैंने भी क्या गलती करी थी उस टाइम पे, मैंने भी जितने भी पैसे अपने इन्वेस्ट किए थे सारे मैंने एक ही शेयर में इन्वेस्ट किए। लकीली मेरे को प्रॉफिट हुआ, मेरे को नुकसान नहीं हुआ, मैंने उन शेयर्स को प्रॉफिट में बेच दिया। बट डाइवर्सिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको अपने पैसे अलग अलग शेयर्स में लगाने होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने सिर्फ थोड़े से प्रॉफिट के लिए उन शेयर्स को बेच दिया, और जो उस पैसे को जितना मैं मल्टीपल टाइम्स बना सकता था, मैं नहीं बना पाया। तो इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ये आपको ये एडवांटेज देता है कि आप लॉन्ग टर्म में खरीदिए, लॉन्ग टर्म में लीजिए, और लॉन्ग टर्म में ही आपके पैसे बनेंगे। लेट सपोज आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, तो क्या आप वो प्रॉपर्टी हर 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में बेच देते हैं? नहीं। आप उसमें या तो रहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी आपको तभी रिटर्न देती है जब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट